हम आपको एक चीज कहेंगे, जग जाइए, सब कोई सो रहा है, सोने दीजिए। चुपचाप सिर्फ लाइव लेक्चर देखेंगे, जाकर के टॉपर बन जाएंगे। अरे नहीं, धीरे से बोलते हैं, कोई सुनना ले। मेरे बच्चे, आंसर राइटिंग स्किल, देखिए टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं वो नॉर्मल बच्चे को यहीं पीछे छोड़ देते हैं। चाहे आप मई का महीना हो, जून का महीना हो, जुलाई हो, कुछ भी हो, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, टॉपर की माइंडसेट क्या है? नमस्ते प्यारे बच्चों, कोई भी टॉपर माँ के पेट से पैदा नहीं होता है, वो पढ़ करके अपने मेहनत से वो टॉपर बनता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिए, अगर कोई टॉपर बन सकता है तो आप क्यों नहीं। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि मई महीना से पढ़कर आप कैसे स्टेट टॉपर बन सकते हैं, या ड्रीम 450 प्लस पूरा कर सकते हैं, या बेहतर से बेहतर अंक ला सकते हैं। तो बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं। मई से पढ़कर टॉपर कैसे बने। आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, आप दोनों के लिए एक ही वीडियो है। मैंने इस वीडियो में 8 पॉइंट्स बताए हैं। इतने 8 पॉइंट्स, और हर पॉइंट को आप अगर ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से उसको प्यारे बच्चों अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका मार्क्स जरूर बढ़ेगा, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बच्चों हम किसी वीडियो को शुरू करते हैं गणेश जी का आशीर्वाद लेकर के। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो टॉपर की सोच यानी माइंडसेट आपकी टॉपर वाली होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं पर उनका माइंडसेट ऐसा होता ही नहीं है। ये माइंडसेट रखते हैं कि अभी आराम से खेलेंगे कूदेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, अक्टूबर से पढ़ेंगे, टॉपर बन जाएंगे। अरे नहीं, अभी हम एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ेंगे, हैंडराइटिंग पर ध्यान नहीं देंगे, चुपचाप सिर्फ लाइव लेक्चर देखेंगे, जाकर के टॉपर बन जाएंगे। अरे नहीं, ऑफलाइन में भी टाइम देंगे, ऑनलाइन में भी टाइम देंगे, दिन भर कोचिंग कोचिंग स्कूल स्कूल करते रहेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन करते रहेंगे, टॉपर बन जाएंगे। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। टॉपर की माइंडसेट क्या है? पहला, टॉपर जो बच्चे होते हैं वो नंबर 1 कंसिस्टेंसी के साथ यानी लगातार पढ़ते हैं, और दूसरा क्लैरिटी के साथ। वो शुरू से ही उनको ये रहता है कि हाँ मुझे टॉपर बनना है। मैक्सिमम बच्चे से जब मैं इंटरव्यू लेता हूं टॉपर वेरिफिकेशन में पहुंचने के बाद या टॉपर बनने के बाद, तो बच्चे यही कहते हैं कि सर शुरू से मेरा यही लक्ष्य था कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे बिहार बोर्ड ऑफिस तक पहुंचना है। तो बच्चों नंबर 1, सबसे पहले आप जितना भी समय पढ़ाई में देते हैं आप लगातार पढ़ें। यानी ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन मोटिवेट होकर बहुत अच्छे से पढ़ लिए, उसके बाद फिर 5 दिन पढ़ाई बंद, 10 दिन पढ़ लिए फिर 2 दिन बीच में बंद। ऐसे करने से आप टॉपर नहीं बनेंगे। नंबर 1, पहले से ही आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे भाई 400 इंटर में है तो 465 प्लस, अगर आप मैट्रिक में हैं तो 480 प्लस अंक लाना है। आपको डे 1 से ये बात क्लियर होना चाहिए, तब आप इसके लिए मेहनत करेंगे। तो भाई टॉपर की तरह सोचना है कि हमें खूब मेहनत करना है। मैक्सिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट में आपको 100 आउट ऑफ 100 लेकर के चलना है कि मुझे 100 में से 100 मार्क्स लाना है, तब जाकर आप टॉपर बनेंगे। तो पहली बात हो गई, माइंडसेट आपको बड़ा करना पड़ेगा टॉपर का। सेकंड थिंग्स है बच्चों टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, ये जो सबसे जरूरी है हमने लिख दिया है, चाहे आप मई का महीना हो, जून का महीना हो, जुलाई हो, कुछ भी हो, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं टाइम मैनेजमेंट पर फोकस कीजिए। कोई भी स्टूडेंट जिसको हम वहां देखते हैं 24 घंटे सबको बराबर मिलते हैं। कोई एक बच्चा है जिसको 28 घंटे मिले हैं, किसी को 30, सबको 24 मिला है। मेरे बच्चे 6 से 8 घंटे की इफेक्टिव स्टडी ही है ना, स्टडी ही काफी है। आप कहते हैं सर अभी के महीने में हमें 10 घंटा पढ़ना चाहिए, 12 घंटा कितना, तो मैं कहूंगा ज्यादा नहीं। अगर आप 6 से 8 घंटे भी पूरा कंसिस्टेंसी के साथ अपने फोन को दूर रख करके, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे, टाइम पास नहीं करेंगे, तो 6 से 8 घंटा काफी है। नेक्स्ट है टाइम टेबल नहीं, टाइम डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हम लोग कहते हैं सर एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, आज हम टाइम टेबल बनाते हैं, 2 दिन फॉलो करते हैं, तीसरा दिन खत्म। फिर एक नया टाइम टेबल बनाते हैं, 5 दिन उसको फॉलो करते हैं, छठा दिन खत्म। तो टाइम टेबल अगर आपका नहीं फॉलो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। 90% बच्चों का एक रिसर्च में देखा गया टाइम टेबल
नहीं फॉलो होता है। तो आपको टाइम डिसिप्लिन फॉलो करना है। डेली 6 से 8 घंटा आपका जो स्टडी है, बैठकर सेल्फ स्टडी, ये हो रहा है या नहीं, इसको ध्यान रखना है। और ये 6 से 8 घंटे का एक एक मिनट जो है वो आपकी पढ़ाई में जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो बच्चों याद रखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 24 घंटे सबको मिलते हैं अपने समय में, 24 में से 6 से 8 घंटे ही आपको इफेक्टिव स्टडी करनी है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है हमारा स्टडी स्ट्रेटजी, कि कैसे पढ़ें। अगर आप एक टॉपर बनना चाहते हैं तो नॉर्मल पढ़ने से तो आप टॉपर नहीं बनेंगे, नॉर्मल तो सब लोग पढ़ते हैं। तो मेरे बच्चे, कम से कम आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, 10th किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको जो है एनसीईआरटी जो बुक है वो लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए। अगर एनसीईआरटी नहीं, 10th में बहुत सारे बुक हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ के किसी अदर पब्लिकेशन का बुक पढ़ते हैं, तो अदर पब्लिकेशन का भी अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, अदर पब्लिकेशन का भी अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, तो उसको एक बार लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िए। कोचिंग और ऑनलाइन टीचर के कि भाई लेक्चर देख लिया, हो गया नहीं। टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं वो थोड़ा सा अलग करते हैं, यानी खुद से लाइन बाय लाइन आप जरूर पढ़ें एक बार। नेक्स्ट, आपको शॉर्ट नोट्स यानी खुद का एक नोट्स जरूर बनाना चाहिए। कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं उसका अपना आपका नोट्स होना चाहिए। इससे आपको रिवीजन में अक्टूबर के बाद काफी हेल्प आपको मिलेगा। तो अपना नोट्स जरूर रखिए जिससे आपको रिवीजन में काम आएगा, है ना। तो स्ट्रेटजी में, है ना मेरे बच्चे, अगर हम देखें कि कैसे पढ़ें, तो कैसे पढ़ने में आपको बुक एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए, अपना खुद का नोट्स बनाना चाहिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है 4 मेरे बच्चे, आंसर राइटिंग स्किल। देखिए, टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं वो नॉर्मल बच्चे को यहीं पीछे छोड़ देते हैं। जितने भी नॉर्मल बच्चे हैं, टॉपर बच्चे यहीं सबसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि टॉपर सिर्फ पढ़ता नहीं, लिखता भी है। तो आपको याद रखना है कि शुरू से ही आपको लिखने हैं। लिखना कैसे है? अगर आप ऑफलाइन पढ़ने जाते हैं तो सर जो लिखा रहे हैं उसको अच्छे से लिखिए। ऑनलाइन पढ़ते हैं तो जो टीचर बोर्ड में लिख रहे हैं उसको अपने कॉपी में लिखिए, एक प्यारा सा नोट्स टाइप का बनाइए। यानी शुरू से आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। खासकर ऑनलाइन वाले बच्चों में ये बहुत कमजोरी होती है। टीचर सामने से देख नहीं रहा है, मन हुआ तो लिखें, नहीं हुआ तो नहीं लिखें। ये देखिए, अगर आपको लग रहा है हम टीचर को ठग रहे हैं, अपने माता पिता को ठग रहे हैं, तो बच्चों आप खुद को ठग रहे हैं, है ना। तो आपको लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? एवरेज आंसर को टॉपर आंसर कैसे बनाएं, इसके बारे में आपको मई के महीने से ही सोचना चाहिए। अभी से ही सोचना चाहिए कि भाई हमको एक टॉपर का आंसर कैसे बनाना है ना। क्योंकि देखो, याद रखिएगा, बहुत बच्चे लगे हैं, क्योंकि जब से ये टॉपर वेरिफिकेशन वाला सिस्टम हुआ है, जो बच्चे 10th क्लास में 5 नंबर की वजह से छूट गए हैं, 12th में वो मेहनत करेंगे। और जो बच्चे 10th में भी पढ़ ही रहे हैं, वो बच्चे भी देख रहे हैं सबको कि टॉपर का कितना इज्जत होता है। टॉपर बच्चे हम वहां पहुंचते हैं तो क्या अपने आप में गर्व महसूस होता है। तो मेहनत सब कर रहे हैं। इसलिए बच्चों, अभी से आप सोचिए कि अपने हैंडराइटिंग को, एवरेज हैंडराइटिंग को टॉपर हैंडराइटिंग कैसे बनाएं। अभी से मेहनत कीजिए और पढ़ने के साथ साथ लिखने पर ज्यादातर फोकस कीजिए। 5वां पॉइंट है बच्चों हमारा, प्रैक्टिस एंड टेस्ट, है ना। आप कोई चैप्टर पढ़ लिए, मान लीजिए आप 10th में पढ़ते हैं, कोई 2 चैप्टर खत्म हो गया, 12th में पढ़ते हैं 2 चैप्टर खत्म हो गया, तो उसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नहीं तो हम नया पढ़ने के चक्कर में पीछे भूलते जाते हैं, है ना मेरे बच्चे। वीकली टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर आपका लाइव टेस्ट हो रहा है तो ठीक है, आप दीजिए, नहीं तो आपके पास जो ऐप पर टेस्ट लगाया गया है, उस टेस्ट को सप्ताह में 1 दिन निकाल करके सिर्फ टेस्ट दीजिए। हर चैप्टर का जाकर टेस्ट दीजिए, फटाफट टेस्ट दीजिए। अगर यही भी है ना, यहां भी नहीं होता है, तो कोई मॉडल पेपर अभी से खरीद लीजिए। कोई पुराना मॉडल पेपर ला लीजिए, भैया का होगा, और उसमें से जो चैप्टर आप पढ़ लिए हैं उसका क्वेश्चन बनाइए, है ना। लेकिन वीकली टेस्ट जरूर कोशिश कीजिए। अगर पर डे नहीं होता है तो वीकली कम से कम। और टॉपर गलती से डरता नहीं है, उसे सुधारता है। याद रखें, अभी आप क्वेश्चन बनाएंगे, हो सकता है जो चैप्टर आप पढ़ लिए हो उसका भी आपका 100% क्वेश्चन नहीं बने। अरे भैया, 10 क्वेश्चन बनाएंगे, 6 तो बनेगा। फिर अगली बार इसके जो 4 नहीं बने, इसके आंसर को देखेंगे तो उसको हम ठीक करेंगे। तो याद रखना, टॉपर जो स्टूडेंट होते हैं वो डरते नहीं हैं, अपनी गलती को सुधारते हैं। तो मई का महीना है, सोचिए, मई पूरा अभी है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मेरे बच्चे 9 महीना आपके पास है। सोचो, जो काम आप अक्टूबर में करने जा रहे हैं, नवंबर में करने जा रहे हैं, अगर मई के महीने से वो काम कर ले, धीरे से बोलते हैं कोई सुनना ले, मई के महीने से अगर आप ये काम करेंगे, अभी से ही जो चैप्टर पढ़ लिए उसका बार बार रिवीजन करते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो आपसे आगे कौन बढ़ पाएगा? कोई बढ़ पाएगा आपसे आगे? बताइए।
आपसे कोई नहीं बढ़ पाएगा, तो एकदम चुपके से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट छठा पॉइंट है बच्चों, रिवीजन स्ट्रैटेजी। रिवीजन बहुत जरूरी है भैया, बिना रिवीजन का डिवीजन कैसे। रिवीजन बहुत जरूरी है। कहते हैं एक दिन बाद जो आज पढ़े हैं उसको कल एक बार फास्ट में जरूर देखिए हमने क्या पढ़ा है। नेक्स्ट 7 दिन बाद उसी चीज को फिर से देखिए। मान लो 10th का कोई स्टूडेंट है, हमने चैप्टर पढ़ाया है प्रकाश का परावर्तन, है ना, उसमें जो भी क्लास चल रहा है अगले दिन देखिए कि पिछले दिन सर ने क्या पढ़ाया। फिर 7 दिन बाद एक बार कॉपी खोल के देखिए कि प्रकाश के परावर्तन में सर ने क्या पढ़ाया। और फिर मेरे बच्चे 15 दिन बाद एक बार देखिए कि सर ने क्या पढ़ाया। और अगर आप 3 बार देख लेते हैं तो समझिए लगभग वो चीज याद हो जाता है। 12th में कोई टॉपिक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, आर्ट्स के स्टूडेंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कहीं पर भी कोई टॉपिक है उसको अगले दिन 7 दिन बाद 15 दिन बाद इसको फॉलो कीजिए। सिर्फ वीडियो मत देखिए, इसको फॉलो कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा। अभी से रिवीजन पर हम आपको एक चीज कहेंगे, जग जाइए। सब कोई सो रहा है, सोने दीजिए, चुपचाप आप जग जाइए और पढ़ना शुरू करें। समझे? जो जुनून आप अक्टूबर में, आप ही हैं, आप ही वह स्टूडेंट हैं जो अभी पढ़ने से डरते हैं, अक्टूबर में जी जान लगाकर पढ़ते हैं, नवंबर में पढ़ते हैं गुरुजी वो तो लास्ट टाइम होता है ना, हो लास्ट टाइम में तो सब कोई जान लगाता है। नहीं बच्चों, यही बात गलती है। टॉपर स्टूडेंट अभी से जान लगाता है, चुपके से बिना किसी को बताए अभी से जान लगा दीजिए। क्या पता लास्ट में बीमार पड़ जाए आप, अक्टूबर नवंबर में आपका सेहत अच्छा नहीं रहे। अभी आपका सेहत अच्छा है, अभी से मौका है, लग जाइए पूरा जी जान लगा करके। 7वां पॉइंट है बच्चों, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कीजिए। अभी के टाइम में सबसे बड़ा कोई प्रॉब्लम है तो वो है डिस्ट्रैक्शन। कहते हैं अरे लोगों की संख्या बहुत है, सफल होना बहुत मुश्किल है। मैं कहूँगा संख्या अधिक है, लेकिन अपने आस पास में सबको देखिए, सब कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन है। कोई फोन के पीछे पड़ा है, कोई लड़की के पीछे पड़ा है, कोई लड़का के पीछे पड़ा है, कोई बच्चों लड़के लड़के में दुश्मनी करके बैठा है, कोई उसकी चुगली कर रहा है, कोई उसकी चुगली कर रहा है, कोई उसकी चुगली कर रहा है। सब बिजी हैं, सब डिस्ट्रैक्ट हैं। उसमें से कोई 0.1% ही इंसान है जो आज के समय में डिस्ट्रैक्ट नहीं है, उनका गोल क्लियर है, वही कुछ अच्छा कर पा रहा है। डिस्ट्रैक्ट कहाँ कहाँ है लोग? नंबर 1, सबसे अधिक बच्चों अपने फोन में डिस्ट्रैक्ट हैं। पढ़ाई के अलावा वो सब कुछ कर रहे हैं, अपने वो रील्स में डिस्ट्रैक्ट हैं, अपने फ्रेंड्स में, भाई अपने दोस्त का कुछ हुआ है, दोस्त की कोई महिला मित्र है, उसका लड़ाई चल रहा है, लेकिन इन्वॉल्व कोई और है। फ्रेंड, आपके दोस्त के जीवन में क्या हो रहा है आपको ये भी जानना है, आपको रील्स भी देखना है, आपको फोन के अपडेट्स भी देखने हैं, नए नए कौन से मोबाइल आए ये भी आपको देखना है। तो टॉपर कहाँ से करेंगे आप? ये सब देख करके टॉपर नहीं हो पाएंगे मेरे बच्चे। सबसे बड़ा नुकसान ये है, हाथ जोड़कर विनती है, 9 महीना का समय है, मान लीजिए प्रभु, मान लीजिए। नेक्स्ट क्या है? स्टडी टाइम। नो डिस्ट्रैक्शन जोन में आप जाकर के पढ़ाई कीजिए। आप बरांडा में पढ़ने बैठे हैं, उधर से मम्मी रोटी लेके जा रही है, फलनवा के पापा एगो रोटी दे दें क्या? उधर से दीदी बोल रही है, फोन में बात कर रही है, अरे तुम कॉलेज नहीं जाएगी क्या? अब उसमें क्या पढ़ पाओगे? पढ़ने बैठिए ऐसे जगह जहाँ पर नो डिस्ट्रैक्शन जोन, बिल्कुल शांत जगह पढ़ने बैठिए। छोटा सा ही जगह हो, गर्मी ही क्यों ना लगे, शांत जगह में पढ़ने बैठिए। 2 घंटे फोन स्विच ऑफ चैलेंज, अपने आप को चैलेंज कीजिए। 1 घंटे 2 घंटे कभी कभी बीच में फोन बंद करके भी पढ़ाई कीजिए बच्चों। आप बगल में फोन रख देते हैं सेल्फ स्टडी करते टाइम, कुछ नहीं पता है तुरंत चैट जीपीटी से पूछते हैं, कुछ नहीं पता तुरंत गूगल कर लेते हैं। दिमाग डेवलप कैसे होगा, है ना? एक स्टूडेंट में, जैसे अगर आप एक प्रोफेशनल कुछ वर्क कर रहे हैं, हम लोगों की पढ़ाई अब पूरी हो गई तो हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन आप तो एक स्टूडेंट हैं, आपको तो परीक्षा देना है। आप अधिक से अधिक चीज अपने ब्रेन से पूछिए। छोटा छोटा कैलकुलेशन मोबाइल से आप कर रहे हैं, परीक्षा हॉल में मोबाइल अलाउ है क्या? नो, नहीं अलाउ है। तो मेरे बच्चे डिस्ट्रैक्शन जोन से बाहर निकलिए, खुद को संभालिए। ना आपका मोबाइल कहीं भाग रहा है, ना बच्चों रील्स भाग रहे हैं, नए नए रील्स आते रहेंगे हमेशा, ना कोई आपका दोस्त भाग रहा है। परीक्षा के बाद सबसे मिल लीजिएगा, अच्छे से गले लगा लगा कर मिलिएगा दोस्त से। नेक्स्ट, हेल्थ एंड रूटीन। मेरे बच्चे, है ना, याद रखिएगा, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए। अब इतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं हो जाए कि भाई 12-12 घंटा पढ़ रहे हैं, अपना शरीर का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। देखिए, टॉपर बनना है तो 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है।
हाँ 6 से 7 घंटा काफ़ी है, मैं ये नहीं कहूँगा 10 घंटा सोने 8 घंटा, 6 से 7 सो जाओ ठीक है। हल्का एक्सरसाइज अगर पॉसिबल है या सुबह सुबह कहीं भोरे उठ के घूमने चले जाओ थोड़ा बहुत। नेक्स्ट है बच्चों हेल्दी माइंड फास्ट लर्निंग। अगर आपका दिमाग हेल्दी कैसे रहेगा, आप कचरा देखोगे, सिर्फ रील्स देखोगे, भाई दिमाग हेल्दी कहाँ से रहेगा बताओ। 50 ठो कौन मेरा स्टेटस देखा, कौन नहीं देखा, किसने क्या स्टेटस में लगाया, आप इसके चक्कर में रहोगे। किसका बर्थडे है, आजकल तो ये बर्थडे का एक प्रॉब्लम चल गया है, भाई पूरे समाज का बर्थडे आप ही को मनाना है। तो ऐसे में आपका ब्रेन कहाँ हेल्दी रहेगा। तो ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए कुछ टाइम जो 7-8-9 महीना बचा है, थोड़ा बाहरी दुनिया से दूर रहिए, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए। कोई कहीं नहीं भाग रहा है, सब यही है, ठीक है। ब्रेन को एकदम सुबह उठकर कैसे हेल्दी रखें ब्रेन को, रात में सोते टाइम कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन करें, 5 मिनट मेडिटेशन। और मेरे बच्चे जब सोकर आप उठते हैं तो सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करें, अपने आप से बोलें कि भाई मेरा मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, हम किस लक्ष्य के लिए भाग रहे हैं। याद रखिए अगर ये 9 महीना आपने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, अच्छे से अपने लक्ष्य के ऊपर केंद्रित करके अगर अपने आप को अच्छे अंक लाकर दे दिया, आपका विश्वास बनेगा किसके प्रति, खुद के प्रति। जब आपका विश्वास खुद के प्रति बनता है फिर आप जीवन में सफल होते हैं। मैंने पढ़ाई की, मेहनत की, स्कूल टॉपर बना, मेरे ऊपर खुद का विश्वास बना और आज मैं यहाँ पहुंच गया। बच्चों कहते हैं दुनिया आपके ऊपर विश्वास करे या ना करे, अगर आप खुद के ऊपर विश्वास करते हैं तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। इसीलिए बच्चों 5 मिनट मेडिटेशन करें और अपने आप को बोलें कि भाई मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में टॉपर बनने का, इंटर में मुझे टॉपर बनना है, इसके लिए मुझे 7 से 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा आप अपने आप को बोलें, डेली बोलें, अपने आप को टॉपर बोलें, खुद को टॉपर बोलें। अपना इमेज, अपना जहाँ पढ़ने बैठते हैं टॉपर लिख दीजिए, अपना नंबर दूसरे फ़ोन में टॉपर के नाम से सेव कर लीजिए, मम्मी के फ़ोन में, समझ गए ना। यानी उस तरह का, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा सर ये क्या कह रहे हैं, लेकिन हाँ बच्चों आपको फील करना पड़ेगा। गांधी जी कहते हैं आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, महावीर जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। मैं भी कह रहा हूँ आपको भाई जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। आप सोचना पड़ेगा। मैं अगर सोचूंगा कि भाई हाँ मैं बिहार के सबसे अच्छे अध्यापकों में से मुझे एक अध्यापक बनना है, मैं जरूर बनूंगा, उसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात में बनूंगा। उसी प्रकार से आप भी बन सकते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे, टॉपर बनने के लिए एक्स्ट्रा नहीं सही करना पड़ता है। ऐसा नहीं बहुत एक्स्ट्रा, सही से कार्य करना पड़ता है। अगर आप रोज 1% बेहतर करेंगे, बस 1%, हम ये नहीं कह रहे एक ही दिन में सब कुछ फॉलो कर लीजिए, नहीं, 1% अगर आप बेहतर करते हैं तो 100 दिन में आप टॉपर बन सकते हैं। 1% आपको बेहतर करना है तो आज आप मेरे साथ प्रण लीजिए, कसम खाइए। सर कसम खा के बोलते हैं एकदम, है ना, कसम खा के कहते हैं, किसी भी चीज का कसम खा के बोलिए। कसम खाते हैं गुरुजी खूब मेहनत करेंगे। और अगर आप इस महीने में जग गए, मई के टाइम में जग गए, आप मेहनत करना बढ़ा दिए, आधे घंटे भी बढ़ा दिए, तो समझिए कितनी बड़ी बात है। अगर आप मुझसे हेल्प लेना चाहते हैं, मेरा अगर आपको हेल्प चाहिए, मुझसे पढ़ना चाहते हैं मेरे बच्चे, तो ड्रीम 450 10th वाले बच्चों का बैच है। 799 रुपये में हम आपको पिछला पढ़ाया हुआ, है ना, इस बार का लाइव क्रैश कोर्स, इस बार का ये लास्ट ईयर का रिकॉर्डेड बैच, क्रैश कोर्स, एग्जाम सारथी, सब कुछ 799 रुपये में हम दे रहे हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ करके सब दिन पढ़ना चाहते हैं तो आइए। आप अगर 12th के स्टूडेंट हैं मंजिल बैच, तो आप बच्चों 1800 रुपये खर्च करके आप मेरे साथ ऐप के अंदर पढ़िए, मेरे साथ ऐसे मोटिवेट होइए, टॉपर बनिए। अगर आपको बैच परचेस करना है इस नंबर पर कॉल कीजिए। ऐसे अपने फ़ोन में दिशा ऑनलाइन क्लासेस जो ऐप है इसको डाउनलोड कीजिए, है ना, दिशा ऑनलाइन क्लासेस। और बच्चों लाखों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और आप भी यूट्यूब पर मत भटकिए, जाकर ऐप पर पढ़ाई कीजिए। ऐप से रिजल्ट होता है, वहाँ पर आपको फालतू चीज़ें, फालतू डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलती हैं। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर भी 2 दिया गया है, इसको आप देख लीजिए। बाकी इस वीडियो से आपने क्या सीखा, बहुत मेहनत लगता है बच्चों वीडियो बनाने में, बहुत हिम्मत करके, बहुत मेहनत करके हम ये वीडियो बनाते हैं। आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, है ना। और अगर आपने मेरे बच्चे कुछ और भी टॉपिक आपके पास है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।